Guys, welcome back to my channel Sonal Classes. I hope you all are fine and this is your teacher Sonal Tiwari. Now I am going to tell you about interrogative sentence. In my last video I have explained about positive sentence and negative sentence. And in this video I am going to tell you about interrogative sentence. लास्ट वीडियो में नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताया था. अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 फार्मूलाज होते हैं मेन. उसको मैं वन बाय वन आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. लुक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट फार्मूला है उसका मैं आपको कहाँ कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में क्या वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, क्या यह काम करता है, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है. इट मीन्स दैट पहले क्या वर्ड आना चाहिए तो हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे. सो यू कैन सी फार्मूला नंबर 1, डू डज. जैसा कि मैंने बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू डज. सो आवर फार्मूला नंबर 1 इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर प्लस क्वेश्चन मार्क. अदर या फिर आप उसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी बोल सकते हैं. ओके, तो अगर कहीं पर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको अदर में ही काउंट करते हैं. सो लुक स्टूडेंट्स, हमें डू डज कहाँ यूज़ करना है वो भी मैंने पहले बताया हुआ है कि सिंगुलर थिंग के साथ में हमें डज लगाना है एंड प्लूरल थिंग के साथ में हमें डू लगाना है. सो यू कैन सी, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं. सो गाइज यू कैन सी दैट क्या वर्ड इज फर्स्ट. पहले क्या आया है, क्या, इसलिए हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं. सो फार्मूला नंबर 1 आया हो तो सबसे पहले हमें डू या डज का यूज़ करना है. यू कैन सी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू डू और डज. तो सब्जेक्ट हमारा पक्षी आकाश में उड़ते हैं. आपको पता चल सकता है कि उड़ते हैं का मतलब कई सारे पक्षी की बात हो रही है. इट मीन्स दैट इट्स प्लूरल. यह प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में हमें डू लगाना है. तो हम फार्मूले पे आ जाते हैं. डू पहले वर्ड हमें यूज़ करना है. ओके, देन आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया कि उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी. देन पक्षी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स. ओके, डू द बर्ड्स, डू द बर्ड्स. अब आता है वर्ब. वर्ब यानी कि वर्क का क्या किया जा रहा है, उड़ना यानी कि फ्लाई. सो डू द बर्ड्स फ्लाई. अब उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ उड़ रहे हैं, इन द स्काई. आप आकाश में उड़ रहे हैं ना, आसमान में. सो इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई. क्योंकि हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अदर कोई चीज़ आता है, शाम को उड़ते हैं, मॉर्निंग में उड़ते हैं, तो वो अदर में आता है. बट ऑब्जेक्ट तक में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. नाउ डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है. ओके, सो दिस वन हैज़ बीन कंप्लीटेड. अगर क्या वर्ड पहले आता है तो हमें फार्मूला नंबर 1 यूज़ करना है. सेकेंड थिंग, फार्मूला नंबर 2 सेम फर्स्ट फार्मूले की तरह ही होता है. सिर्फ उसमें क्या होता है कि उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है. क्वेश्चन वर्ड फार्मूले में पहले लगता है और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें फार्मूला नंबर 2 यूज़ करना है. सो गाइज, इट्स वेरी सिंपल दैट आपको क्वेश्चन वर्ड हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो आपको बीच में मिलेगा, या जो क्वेश्चन वर्ड होता है प्रश्नवाचक शब्द आपको सेंटेंस के बीच में मिलेगा. जैसे कि वह यहाँ क्यों आता है, वह यहाँ क्या करता है, या फिर यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो चीज़ें आपको बीच में मिलेंगी. ओके, तो वहाँ पर हमें सिंपली ये चीज़ पता चल जाना चाहिए कि हमें फार्मूला नंबर 2 यूज़ करना है. सो हाउ कैन वी यूज़, यू कैन सी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क. सो हाउ कैन वी ट्रांसलेट इन इंग्लिश. राहुल कानपुर में क्यों रहता है. आप देख सकते हैं कि क्यों का वर्ड कहाँ पर आया है, बीच में. इट मीन्स दैट हमें इसको फॉर्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है. सो फर्स्टली हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है. क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों. तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई. ओके, वाई.
अब हमें आना है डू या डज यूज़ करना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ आवर डू और डज। तो राहुल, राहुल इज़ अ नेम एंड नेम इज़ ऑलवेज कम्स इन सिंगुलर नंबर। ओके, सो जब सिंगुलर नंबर है यानी कि हमें डज यूज़ करना है। सो व्हाई डज। अब आता है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राहुल। व्हाई डज राहुल। नेक्स्ट वर्ब, वर्ब यानी कि यहाँ पे वर्क क्या किया जा रहा है? रहना। देन वी हैव टू राइट डाउन व्हाई डज राहुल लिव। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर दिया। नेक्स्ट कम ऑब्जेक्ट, राहुल कहाँ रह रहा है? कानपुर में। व्हाई डज राहुल लिव इन कानपुर। देन क्वेश्चन मार्क। ओके, इज दिस क्लियर? सो सिंपल गाइज, अगर आप ये फॉर्मूला लर्न करके रखेंगे, एक ही में सेम थिंग सारे में होते हैं, सिर्फ यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाते हैं, हर टेंस में ऐसा ही होता है। सो थर्ड फॉर्मूला इज हु प्लस डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। सो गाइज यू कैन नोटिस हियर दैट सब्जेक्ट इज नॉट, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हु में हिडन हो जाता है। ओके, क्योंकि अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम उस सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कौन है, क्या कर रहा है, मीन्स जो कौन है वो सब्जेक्ट के अंदर छुपा होता है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर सब्जेक्ट इसलिए हट जाता है, हु के साथ में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। सो हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? सो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु हमें डाल देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है कौन। देन हु, फिर आता है हमारा डू और डज, कौन पढ़ाता है यानी कि हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। हु तो हम क्या करेंगे? डज का यूज करेंगे, हु डज। अब आता है हमारा वर्ब, वर्ब क्या किया जा रहा है? पढ़ाना। तो पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, हु डज टीच। अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि किसे पढ़ाया जा रहा है? आपको, हु डज टीच यू। नाउ अदर, बचा क्या है? क्या पढ़ाया जा रहा है? अंग्रेजी, हु डज टीच यू इंग्लिश। एंड देन इन द लास्ट वी हैव टू पुट डाउन क्वेश्चन मार्क। यू कैन सी सो मच इज इन नो नथिंग इज वेरी हार्ड इफ़ यू लर्न अबाउट फार्मूला। अगर आपको अच्छे से पता चल जाए फार्मूलाज के बारे में, एक टेंस अगर आपको पता चला तो सारे के सारे ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है 4 फार्मूला। ये फार्मूला सिर्फ दिखने में बड़ा लग रहा है बहुत सिंपल सा। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, इन विच, मैंने इतने ही लिखे हैं, बट इसमें आते बाई विच, बाई होम, बाई होन, हाँ हुज ऐसा होता है। तो मैंने सिर्फ इतने ही लिखे हैं कि हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, इन विच, प्लस इस मीन्स दिस, इनमें से कोई एक यूज़ करना है, जिसमें हाउ मेनी का भी मतलब कितना कितनी होता है, हाउ मच का भी मतलब होता है। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब मैं सेंटेंस एक्सप्लेन कर रही थी उसमें भी बताया है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि हाउ मच हम वहाँ करते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, हाउ मेनी का यूज़ हम वहाँ करते हैं जो काउंटेबल नाउन होता है। ओके, एंड हुज मतलब किसका, इन विच मतलब किस में, कौन सा या किस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, इन विच, देन नाउन। नाउन का मतलब है इनमें, इनसे रिलेटेड जो नाउन होगा ना, वो नाउन हमें यहाँ पे डालना है। यानी कि जैसे कितना काम, तो कितना, कितनी, किसमें, कौन सा, कौन सी, उसके तुरंत बाद जो वर्ड आता है वही हमारा नाउन होता है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर एंड देन प्लस क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल, आपको इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं लेना है, सिर्फ इतना याद रखो कि जो हमारा हाउ मेनी, हाउ मच, ये उसके बाद जो उससे रिलेटेड नाउन होता है वो हमें ऐड करना है, एंड देन सेम हमें फॉर्मूला नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है। हाउ कैन वी सॉल्व इट? लो, तुम एक दिन में कितना पानी पीते हो? सो गाइज यू कैन सी कितना पानी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में कि कौन सा नाउन हम काउंट कर सकते हैं और कौन सा हम नहीं काउंट कर सकते हैं। ओके,
सो यू कैन सी वाटर, मैंने बताया था कि लिक्विड थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड। सो क्योंकि यहाँ पर वाटर की बात हो रही है तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई वी विल यूज हाउ मच। ओके, लुक, हाउ मच। अब आई बात यहाँ तक कंप्लीट, मतलब जिसमें से हमें कोई एक ही यूज़ करना था, क्योंकि हाउ मच जो अनकाउंटेबल नाउन था इसलिए हमने हाउ मच यूज़ किया। एंड देन नाउन, अब कितना या कितनी के बाद किस में या कौन से में उसके तुरंत बाद जो वर्ड आता है वही हमारा उससे रिलेटेड नाउन होता है। ओके, सो यू कैन सी कितना या कितनी के बाद तुरंत आया पानी। देन हाउ मच वाटर, वाटर जो है ये हमारा नाउन है। ओके, वाटर हमारा नाउन है। एंड देन नेक्स्ट थिंग, अब हमें यूज़ करना है डू और डज। डू या डज में से कोई एक चीज़ हमें यूज़ करना है, उसको हमें कैसे फाइंड करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नेम, ये जो होते हैं ये हमारे ऑलवेज सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुम यानी कि यू आया हुआ है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू यू हमें यूज़ करना है डू या डज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई, वी, यू, दे इन सब के साथ में डू का यूज़ होता है। सो क्योंकि यहाँ पे यू आया है तो हम यहाँ पर डू का यूज़ करेंगे। ओके, हाउ मच वाटर, अब आया डू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने बताया तुम यानी कि यू। हाउ मच वाटर डू यू। नाउ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो यहाँ पे वर्ब यानी कि वर्क क्या किया जा रहा है, ड्रिंकिंग करने का यानी कि पीने का। देन हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। अब ड्रिंक भी हो गया। नाउ हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या बचा है, एक दिन में। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन वन डे। ओके, इन वन डे। देन पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन वन डे, एक दिन में आप कितना पानी पीते हैं। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स की कौन सी हमें इन विच का यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो कौन सी का जो इंग्लिश होता है वो होता है विच। तो कौन सी कक्षा में यानी कि हमें इन विच यूज़ करना है। ओके, सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज़ इन विच। इन विच अब आया उससे रिलेटेड नाउन, कौन सी कक्षा में, किसकी बात हो रही है, कक्षा की। इन विच क्लास, क्योंकि कक्षा के इंग्लिश जो है वो क्लास होती है। इन विच क्लास। अब आया हमारा डू या डज यूज़ करने का टाइम, तो हमारा सब्जेक्ट है वह यानी कि ही, शी, इट, ये सिंगुलर में आते हैं क्योंकि ही सिंगुलर है, दैट्स वाई वी विल यूज डज। इन विच क्लास डज, नाउ सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट इज वह। इन विच क्लास डज ही। नेक्स्ट आया हमारा वर्ब। व्हाट इज वर्ब, जो वर्क किया जा रहा है वो, तो रीड। इन विच क्लास डज ही रीड, दैट्स इट। कौन सी कक्षा में हमने पहले ट्रांसलेट किया, इन विच क्लास डज ही रीड। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो सिंपल स्टूडेंट्स, सेम तरीके से अगर हम लिखते हैं कि हाउ मेनी का यूज़ करना है, तो जैसे कि हम ये बोले कि दुकानदार एक दिन में कितनी किताबें बेचता है, ठीक है, तो हम उसमें क्योंकि बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई वी कैन से हाउ मेनी बुक्स द शॉपकीपर। हाउ मेनी बुक्स द शॉपकीपर, क्योंकि हमने हाउ मेनी लगाने के बाद नाउन लगाया, हाउ मेनी बुक्स। डू, डज, दो में से एक, क्योंकि शॉपकीपर एक है, दैट्स वाई हाउ मेनी बुक्स डज, फिर सब्जेक्ट द शॉपकीपर, सेल, फिर ऑब्जेक्ट इन वन डे। हाउ मेनी बुक्स द शॉपकीपर सेल इन वन डे, कितनी किताबें दुकानदार एक दिन में बेचता है।
So simple students, if you have any problem then you can see my last video countable and uncountable noun. उसमें मैंने easily explain किया हुआ है कि कैसे कौन सा singular होता है, कौन सा plural होता है, कहाँ पे how many, how much कहाँ यूज़ करना है, वो भी किया हुआ है. So I hope guys कि आपको मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी. और आपको फिर भी कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल श्योर टू बी रिप्लाई. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. एंड इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. बाय बाय.